ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। उसके बाद में देखिए आप यहाँ चलते हैं। सबसे पहले ये 3 रूम बनाए गए हैं छोटे छोटे जो हैं। आउटसाइड में से कोई बंदा आता है तो उसके लिए ये टॉयलेट रूम है। ये देखिए आप, ये टॉयलेट रूम है छोटा सा, जिसके अंदर ही लगाया गया है। उसके बाद में आते हैं, बाहर वॉश बेसिन लगी हुई है। इसके बगल में जो है एक बाथरूम है, और बाथरूम जो है कॉमन बाथरूम है, जो बाहर से जो भी कोई बंदे आते हैं तो उनके लिए, या यहाँ के लोकल बंदे जो हैं वो कोई भी आए तो उनको अंदर जाने की जरूरत ना पड़े और बाहर ये यूज कर सके। इस तरह से ये बाथरूम वेंटिलेशन किया गया है। ये साइड का है। और इसके बाद में जब हम बाहर वापस आते हैं तो फिर ये देखिए आप, ये लॉन्ड्री रूम बनाया है, जिसके अंदर वॉशिंग मशीन रखी गई है। कपड़े उपड़े धोने के लिए ये लॉन्ड्री रूम, जिसका वेंटिलेशन इधर भी दिया गया है। और ये ऑटोमेटिक LG का वॉशिंग मशीन है, बहुत ही बढ़िया और फर्स्ट क्लास। एक बार स्टार्ट करके छोड़ दो, एवरीथिंग अपने आप कंट्रोल करता है और कहीं आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी एक इधर भी वेंटिलेशन दे दिया गया है बाहर के लिए, ताकि यहाँ सफोकेशन नहीं दे किसी प्रकार का। और सबके बढ़िया वाले गेट लगा दिए गए हैं। ये बाहर मेरी कार खड़ी हुई है। फिर ये है आपका मेन घर जो है, उसके दोनों साइड के अंदर 2 रूम है और बीच में एक, ये बाहर की साइड के अंदर गैस गीजर लगाया गया है, जो बहुत ही बढ़िया है। और उसका बाटला वाटला रखने के लिए नीचे एक इस तरह का कंपार्टमेंट बना दिया गया है। साइडों में ये अच्छी बड़े वाली विंडो है 4x5 फीट की, जिसके अंदर जालियां लगा दी गई हैं स्टील की। और अंदर नेट मॉस्किटो के लिए बढ़िया स्टील की SS की जालियां लगाई हैं, जिसमें कोई भी मक्खी मच्छर कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं, ये हमारा मेन एंट्री गेट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साइड में भी सेम जो उस साइड में है उसी तरीके से ये रूम का एक आउटसाइड बाहर का विंडो है। और यहाँ पर कपड़े उपड़े सुखाने के लिए हमने तार लगा दिए गए हैं। और नीचे कुछ भी आपको बाहर की साइड के अंदर अगर कुछ धोना हो, बर्तन कपड़े, ये तो उसके लिए एक छोटा सा नलका लगा करके और एक बढ़िया सा टाइल्स वगैरह लगा के बना दिया गया है। इसके बाद में अभी ये है आपकी मेन एंट्री। मेन एंट्री में बाहर 3 स्टेप लगाए गए हैं, बड़े बड़े स्टेप लगे हैं। और ये देखिए आप, ये बरामदा है 15 बाई 16 फीट का, जिसके अंदर आउटसाइड के अंदर बढ़िया टाइल्स लगाई गई है। और ये नीचे फ्लोरिंग है, जिसके अंदर ग्रेनाइट लगा है पूरे के अंदर। अब जब हम अंदर चलते हैं तो ये देखिए फर्स्ट क्लास सुंदर सा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है।
बंदरवाल बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। ऊपर गणेश जी महाराज स्थापित हैं अंदर, और ये मेन गेट है। ये गेट के बाजू में कुछ दो छोटी छोटी 2x5 की जालियाँ बनाई गई है, जो वेंटिलेशन के लिए घर के अंदर आपको अच्छा उजास, हवा, पानी सब मिले। दो गेट की, मेन गेट के दोनों साइड के अंदर ये है। फिर इस साइड में अगर आप आते हैं तो ये जो इस साइड का आपको रूम बताया था, उसका बाहर का दृश्य है, जिसके अंदर ये चिक डोर लगाया गया है, यानी जाली वाला एक डोर लगाया गया है। डबल डोर है इसमें, ये डोर लगाया गया है, जिसके अंदर ये नेट मॉस्किटो लगा दी है पूरा के अंदर एसएस की जाली, तो अंदर कुछ भी जाएगा नहीं। और ये रूम है, इस रूम के अंदर हम बाद में आते हैं। पहले सेम यही पोजीशन इस साइड के अंदर है, जो इसमें भी इस तरह का डबल डोर लगाया गया है, जिसके अंदर एसएस की जाली वगैरह ये सब फिट कर दी है। और ये एक दूसरा रूम है, इसको हम अंदर से बाद में देखते हैं। अभी आउटसाइड का दृश्य। अब गेट, मेन गेट के अंदर एंट्री करते हैं। ये जो आपने देखा है, ये मेन गेट में भी डबल डोर है। एक है जाली वाला, जिसके अंदर पूरा स्टील की वो जालियां लगा दी गई हैं, ताकि ये ऑल द टाइम बंद रहेगा। और ये बढ़िया वाला वेलकम का एक डोरमेट लगाया गया है। अब देखिए, आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले इस साइड में अगर हम आते हैं तो ये है प्रेस करने का एक टेबल बनाया हमने, जिसके अंदर भी कबर्ड बना दिया गया है, कपड़े उपड़े आप आराम से रख सकते हो। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेस ऑलरेडी लगी हुई है। फिर दूसरी साइड के अंदर अगर इस मेन डोर में जैसे एंट्री करते हैं तो ये दूसरा दरवाजा है इसका। फिर ये दरवाजे वगैरह से थोड़ा सा इधर करते हैं तो यहाँ पर हमने शूज के लिए बॉक्स बनाया है। ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाया है, इसके अंदर जो शूज वगैरह रख सकते हैं, जो भी है। ये छोटा है, जिसके अंदर आप शूज रख सकते हो और यहाँ बैठ के शूज पहन भी सकते हो। ये ऊपर की का एक स्टैंड बनाया है, इसमें चाबियाँ लगाई है जो आएगी। ऑलरेडी गाड़ी की चाबी लगी हुई है, घर की सब चाबियाँ इसमें लगाओ, ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ मिल जाए। ये मैंने जो आपको बाहर से गणेश जी का दिखाया था मूर्ति, जो बाहर रखी हुई थी, उसका व्यू अंदर भी सेम वैसा ही रखा गया है जैसे आउटसाइड के अंदर। अभी चलते हैं अपन मेन जो रूम है, यानी मास्टर बेडरूम जो बोलते हैं, उसके अंदर। इसका ये अंदर वाला गेट है। जैसे ही हम यहाँ से किचन के बिल्कुल बाजू में है और अंदर वाला गेट है। अब इसके अंदर एंट्री करते हैं तो इस तरह से देखिए आप, ये दूसरा वाला इसका दरवाज़ा है, जो 3x7 फीट का है। और जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो ये बेड है। बेड जो है हमने 6.5 फीट बाई 7.25 फीट का बनाया है। बड़ा बेड है, जिसमें आप आराम से सो सकते हो। और ये दोनों तरफ इसके साइड टेबल बना दी गई है। ये हाइड्रोलिक टाइप का बेड है, जिसको आप धीरे से थोड़ा सा ऊपर करोगे तो ये ऊपर उठ जाएगा और इसके अंदर आप जो भी सामान रखना चाहो वो रख सकते हो सिंपली। इसके बाजू में फिर आप आ जाते हैं तो ये एक विंडो दी है। जैसे कि विंडो पहले मैंने आपको बताया था, सब विंडो घर की उतनी ही बड़ी है, 4 फीट बाई 5 फीट की। इसके अंदर ये कर्टेन लगा दिए गए हैं, हेलमेट ऊपर लगा करके। और उसके ऊपर एसी लगा हुआ है, LG का 5 स्टार एसी, जिसका स्टैंड ये उसके बाजू में जो रिमोट है उसके बाजू में रखा गया है। फिर आप वहाँ से अगर इस तरफ आते हैं तो ये बाथरूम का गेट है जो ओपन है। अभी गेट जो बना हुआ है वो 3 बाई 7 फीट लंबा है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, ये सामने आपका वॉश बेसिन है, ड्रेसिंग टेबल भी कह सकते हो, वॉश बेसिन सब। ये देखिए, नीचे वार्डरोब बना दिए हैं, ऊपर ये टेबल टॉप के ऊपर ये लगा दिया है। और इसके इस तरफ ये विंडो है, जिसके अंदर स्लाइडिंग ग्लास लगे हुए हैं, जाली लगी हुई है और खिड़की लगी हुई है। बाकायदा से विंडो को आप खोल सकते हैं
हवा के लिए। बाहर से बिल्कुल एकदम नेट मॉस्किटो की जाली लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। फिर देखिए तो यहाँ टॉवल का एक स्टैंड बनाया गया है जो कपड़े वपड़े रखने के लिए। और ये जो है आपका टॉयलेट के लिए वो सीट लगाई गई है, टॉयलेट सीट। यहाँ पर एक केबिन बनाया है कांच का जो नहाने के लिए कि पानी के अंदर पानी बाथरूम में पानी नहीं फैले, इसके लिए इसको बंद कर दिया गया है। ये इसका स्लाइडिंग है, देखिए आप इसको खोल देते हैं, फिर हम अंदर एंट्री करते हैं। और यहाँ पर ये नल वगैरह लगे हुए हैं, शावर लगा हुआ है, बाकायदा इधर कपड़ा रखने के लिए एक स्टैंड लगा हुआ है, एक टेबल स्टूल लगा हुआ है नहाने के लिए इधर। और इधर वार्डरोब्स बना दिए हैं कपड़ा रखने के लिए। इस प्रकार एक ये बाथरूम कम्प्लीटली। ऊपर फैन भी लगाया है। अभी हम लोग वापस हॉल में आ गए हैं, मास्टर बेडरूम से निकल के। और अभी दूसरा जो आपको सामने दिखाई देता है ये रूम नंबर 2 रूम है, और उसके अंदर एंट्री करते हैं। इसका दूसरा गेट है, गेट तो बाहर खुल गया जो मैंने आपको बताया बरामदे में। और ये नंबर 2 गेट है जो इसके अंदर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अभी ये गेट 3x7 का बना हुआ है। अच्छा, उसके अंदर जैसे एंट्री किया हमने, अब देखिए आप यहाँ पर एक बेड बनाया है, वह 6.5 बाई 7.25 फीट का, दोनों तरफ वह उसके साइड टेबल लगे हुए हैं। और ये है, इसके बाद में फिर इस तरफ वार्डरोब बना दिया है। ये भी वार्डरोब भी 4x7 का है, 4x7 के। और ये इसका जो गेट, जाली वाला गेट है जो आपको मैंने बाहर बताया था, वो है। इसके बाद में इस साइड में एक विंडो है, इसमें कर्टेन वगैरह लगाए हुए हैं। ये सोफा है, और सोफे के बाद में फिर देखिए दूसरा इसी तरीके से एक और विंडो है 4x5 का, जिसमें सब जाली वगैरह लगे हुए हैं, कर्टेन लगे हुए हैं, बहुत फर्स्ट क्लास, काफी उजास है। इसके अंदर एक सीटिंग यहाँ पर बनाया गया सेटी बैठने के लिए। और फिर इसके बाद में एक बेडरूम का ये अटैच बाथरूम है। यहाँ पर गेट दिया गया है, गेट भी उसी तरीके से बड़ा गेट है। और इसके बाद में ये सामने है आपकी वॉश बेसिन और कम ड्रेसिंग टेबल समझिए, इस तरह का बनाया गया है। और इस तरफ जाए तो यहाँ पर देखिए एक और विंडो इसके अंदर है 3x7 की, 3x5 की, और बहुत बढ़िया। ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। और इस तरफ फिर आए तो हमें टॉयलेट सीट लगाई है। और टॉयलेट सीट के बाद में फिर इसका एक और गेट दिया है जो दोनों बेडरूमों के लिए कॉमन बाथरूम बनाया है। इसके बाद में हम आते हैं तो इधर है आपका शावर केबिन बनी है। शावर केबिन के अंदर ये देखिए आप, शावर केबिन है। इस केबिन के अंदर हम एंट्री करते हैं तो ये स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है। इसके अंदर एक टेबल बनी हुई है, जो टेबल है वो बैठ के नहाने के लिए, ऊपर ये कपड़े वगैरह रखने के लिए। और इस तरफ देखिए अब शावर है, और ये टेप वगैरह लगे हुए हैं, सब सोके सब लगा हुआ है। और फिर यहाँ से वापस आते हैं तो इस तरफ एक वार्डरोब साइड में बना दिए गए, 2 बड़े बड़े वार्डरोब बना दिए गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपना सामान रखने के लिए। वार्डरोब को आपको एक को खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए वार्डरोब इस तरह का बना हुआ है, इसमें सेल्फ लगाया हुआ है, इसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं। अभी एक बार फिर हम लोग वापस उसी हॉल में आ गए हैं। और ये तीसरा बेडरूम है, तीसरे बेडरूम का ये गेट है, इसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। ये गेट भी उतना ही 3x7 का बना हुआ है, बहुत बढ़िया, काफ़ी लंबा चौड़ा अच्छा खासा। और ये एंट्री करते ही एक बहुत सा अच्छा सा सोफ़ा यहाँ हमने डाला है बैठने के लिए, 3 सीटर सोफ़ा, जिसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। और इसके आगे एक टेबल लगी है पेपर वगैरह पढ़ने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए। ये बाथरूम का आपका अटैच बाथरूम का गेट है जो मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ विंडो, इसी तरीके की विंडो यहाँ लगी हुई है, 4x5 की, कर्टन वगैरह सब लगे हैं, नेट मॉस्किटो लगा हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। और ये एक और बेडरूम एक और जो विंडो है वो बेडरूम आपके बेड के पीछे लगी हुई है, फर्स्ट क्लास 4x5 की, उसमें भी कर्टन वगैरह लगे हैं। ये बेड है 6.5 बाई 7.25 का, दोनों तरफ सेल्फ आपके ड्रॉर बनाए गए हैं, या साइड टेबल बनाई गई है। और ये वार्डरोब है, इस कमरे का ये वार्डरोब है जो सेम उसी तरीके से 4x8 के 2 वार्डरोब बनाए गए हैं। फिर यहाँ आते हैं तो एक आपका ड्रेसिंग टेबल है। अभी एक बार फिर हम लोग वापस उसी हॉल में आ गए हैं। ये हॉल के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एक साइड में 2 रूम, एक साइड में मास्टर रूम, फिर ये यहाँ पर किचन है पूरी,
अब देखिए आप यहाँ एक पार्टीशन दिया है जो हॉल के एंड के अंदर यानी सीढ़ियों के पास में। यहाँ पर हमने एक वॉश बेसिन बनाया है, इस तरह से देखो वॉश बेसिन बनाया है। इसके नीचे भी वार्डरोब लगा दिए हैं, मतलब इस तरह का वो बना दिया है जिसमें कुछ सामान रख सकते हो। फिर यहाँ पर आपका एक वैक्यूम क्लीनर जो बैटरी ऑपरेटेड है, बहुत बढ़िया सा। ये यहाँ पर हमने टांग दिया है, रख दिया है, जिसको ये चार्ज होता रहेगा, जब भी जरूरत पड़े तो इसको यूज कर सकते हैं। इस साइड में चले तो एक केंट आरओ लगाया है जो बहुत अच्छी तरीके से पानी को प्यूरिफायर करके हमें देगा। और यहाँ पर एक सेल्फ लगाया है जिसके ऊपर आप एक मटका भी रख सकते हैं जो पानी भर के। फिर अगर सीढ़ियों की तरफ आप आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने इन्वर्टर लगाया है और नीचे बड़ी बड़ी 2 बैटरियां लगाई हैं। जब कभी भी लाइट जाती है तो ये पूरे घर को सप्लाई करता है। इससे सभी घर की लाइटें, पंखे और फ्रिज वगैरह ये सब इसमें चलते रहेंगे, कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आ जाइए, पहले हम चलते हैं किचन में। किचन के अंदर ये एंट्री है और बहुत बड़ा सा गेट है। ये गेट नहीं लगाया बल्कि ये ओपन है इस तरह का। यहाँ पर कुछ चेयर रखी हुई है बैठने के लिए। एक साइड के अंदर ये सोफा डाला गया है जिसके ऊपर आप आराम से बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। खाना खाना हो तो भी आप यहाँ भी बैठ सकते हो। और उसके आगे है ये डाइनिंग टेबल, 6 चेयर की एक डाइनिंग टेबल, बहुत बढ़िया वाली, फर्स्ट क्लास बनाई गई है, काफ़ी अच्छा ओपन स्पेस के साथ। फिर यहाँ पर वही 4x5 फीट की बड़ी विंडो जिसके अंदर मच्छर जाली वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इसको खोल दो, हवा आती है उसके अंदर और कोई भी किसी प्रकार का जानवर वगैरह अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ये यहाँ पर कर्टेन वगैरह इसमें लगा दिए गए हैं। फिर जब इस तरफ आते हैं तो यहाँ के अंदर ओवन वगैरह के लिए एक स्टैंड बनाया गया, फिलहाल नहीं रखा है लेकिन उसके लिए माइक्रोवेव और ओवन के लिए हमने स्टैंड बनाया है। नीचे एक कबर्ड बना दिया है। फिर जब इस तरफ चलते हैं तो ये है किचन का मेन हमारा प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है जो ऊपर दोनों साइड के अंदर थोड़े वार्डरोब्स बना दिए गए हैं और ये चिमनी लगी हुई है जिसका आउटलेट बाहर दिया गया है। उसके बाजू में जब आते हैं तो ये बहुत 4x5 की फिर विंडो रखी गई है, ओपन स्पेस, जहाँ पर सिंक वगैरह लगा हुआ है बर्तन वर्तन धोने के लिए। और इसमें ड्यूअल पानी के नलका लगाया गया है जिसमें ठंडा और गर्म पानी दोनों आएगा। गर्म पानी के लिए ऊपर एक गीजर ये लगा दिया गया है जिससे जिसको ऑन करोगे तो आप। फिर यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर बनाया गया छोटा सा जिसकी हम हमेशा पूजा करते हैं। और इस तरह से ये बढ़िया सा एक मंदिर बनाया गया है और नीचे कुछ सामान वगैरह। फिर इस तरफ हमने फिर एक वार्डरोब बनाया है किचन का सामान रखने के लिए, ऊपर की साइड के अंदर इस तरह से बढ़िया होगा। और फिर नीचे आएंगे तो नीचे एक स्टैंड दे दिया गया है, जो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, ये भी ग्रेनाइट का है और इसके ऊपर आप कुछ भी सामान रख सकते हो। फिर इसके नीचे बढ़िया सा ये बना दिया गया है, वार्डरोब्स बना दिए गए हैं जिसके अंदर ड्रॉवर वगैरह है, ये कोई भी सामान आपको रखना हो इस तरह से रख सकते हैं। ये है हमारा किचन का व्यू। अभी एक बार फिर हम लोग वापस उसी हॉल में आ गए हैं। अभी ये जो एंट्री गेट है हमारा मेन गेट है, इससे हम जैसे ही अंदर आए हैं, ये आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर एक आयरन रखी हुई है, फ्रेश करने के लिए स्टैंड बना हुआ है, ये शूज़ का स्टैंड बना हुआ है, ये की का स्टैंड बना हुआ है, दोनों तरफ रूम है। और फिर अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, सीढ़ियों के ऊपर की तरफ। यहाँ पर रेलिंग लगाई गई है स्टील की और ये ग्रेनाइट की सीढ़ियाँ बनाई गई है, देखिए इस तरह से। और सामने की साइड के अंदर 2 लंबी खिड़कियाँ बनाई गई हैं जो बिल्कुल खुला है, एकदम ग्लास लगा दिया गया है और आपको ओपन स्पेस एकदम बढ़िया मिल रहा है, एकदम खुला। फिर यहाँ आ गया तो यहाँ से देखेंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों से, यहाँ से ये ऊपर तक रेलिंग लगाई गई है। ऊपर सीढ़ियों के ऊपर ये गेट लगा हुआ है, ये देखिए ये डोर क्लोजर लगा दिया। इसके अंदर जब भी आप खोलोगे तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। अभी एक बार हम इस गेट को खोल करके ऊपर टेरिस पे एंट्री करते हैं। इस समय हवा काफ़ी तेज चल रही है, टेरिस पे हम आपको बताते हैं। ये हमारा टेरिस का एंट्री गेट था जिससे हम इसके साइड में बहुत बड़ी सी विंडो बनी हुई है
स्टेशनरी की स्लाइडिंग गिलास और कुछ जाली लगा दी गई है। तो ये पूरी टेरिश है, ये टेरिश है। यहाँ पर एक कूलर रखा हुआ है रात को सोने के लिए, अच्छी ठंड के लिए आप सो सकते हैं। ये एक रूम बनाया गया है जिसके अंदर काफ़ी सामान अपना रखा हुआ है, और साइड में दूसरा वाला है ये बाथरूम बनाया गया है, ताकि आपको कभी ऊपर आप आए हुए हैं रात को आराम करना है तो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध है। फिर ये आपका टेरिस है, ये देखिए आप, इस प्रकार से काफ़ी लंबी चौड़ी 5000 वर्ग फुट के अंदर ये टेरिस या घर बना हुआ है। काफ़ी अच्छी बारिश है। मैं आपको बाहर का एक लुक दिखाता हूँ। छत के ऊपर से जब देखते हैं तो उस तरफ हमारा पुराना घर जिसमें अभी चाचा जी रह रहे हैं वो दिखाई देता है। फिर ये चारों तरफ खेती है जिसके अंदर फिलहाल काम करने वाले खेती में काम कर रहे हैं। और बढ़िया है। छत के ऊपर से आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए आप, उस तरफ भी एक सोलर सिस्टम हमारा लगा हुआ है। ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है। और उसके बाद में फिर आप इधर आ जाइए, यहाँ आएंगे तो बैक साइड के अंदर हमने एक बड़ा सा वाटर टैंक बनाया है जो नीचे आपको दिख रहा है। ये वाटर टैंक 10,000 लीटर से भी ज़्यादा पानी को स्टोरेज करता है और ये आपको 8-10 दिन तक पूरी फैमिली को अच्छी तरह से सप्लाई देगा। फिर इस घर के पीछे की साइड के अंदर फिर एक सोलर पावर लगा हुआ है, ये देखिए आप। और यहीं पे एक ट्यूबवेल है नज़दीक में इसी, ये देखिए। और इस प्रकार से ये बाहर पूरी खेती आपको नज़र आ रही है इस तरह से। यहाँ महक वफा की मोहब्बतों का रंग है, ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर में